ऐसो आए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज दो ही आदमों में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। दो ही आदमों के हाल। और अब तो प्रेम देख ही लाओ, इतना प्रेम है कि उन्हें ड्रम में धर दो काट के, ऊपर से सिमट छाप दी। सूर्य जी के घरे नीले ड्रम धरे हुए, सुकल उठा ले जो सो टिकट वरिया पे दान कर दियो, सो कम से कम दर्शनार्थी पानी पिए ना, खतरा क्या है। कहा पता कब इनकी बुद्धि चढ़ जाए सो सोताई में। बताओ तो उन्हें सिमट से छाप दौरे काट के ड्रम में। मेरठ की अब घटना नहीं सुनी तुम्हारों ने? मनो ये बात जब बहुत चल रही है बात, हमारे मन में आती कि हमें पे अपने विचार रखें। देखो हर व्यक्ति पत्नियों का मजाक उड़ा रहा है आज के समय में, वो ड्रम की घटना से। पर तो हमने भी ये मजाक में ही कह दी, पर सत्यता जा है कि अगर एक डॉक्टर किडनी बेच देता है तो क्या यहाँ के हर डॉक्टर से भरोसा उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे ना। आप लोगों ने देखा होगा, और यहां से कहने में भी शर्म लग रही है, अभी कुछ दिन पूर्व की घटना थी। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो क्या दुनिया की हर बेटी अपने बाप पे विश्वास करना बंद कर देगी? क्या सब बाप ऐसे होते हैं? एक आध कोई संत तो नहीं कह सकत, एक आध बाबाओं को चूल्हा पैर के समाज को ठगत है, तो का अपन सब महात्माओं पे संदेह करने लगवी? देखो नकली असली का खेल उस समय भी था और आज भी है। अगर उस समय वशिष्ठ जैसे तपस्वी ऋषि थे तो वहां छद्मधारी कालनेमी भी था। आज भी अगर 50 छद्मधारी कालनेमी भारत में घूम रहे तो परम श्रद्धेय पूज्य राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी आज भारत में बैठे हैं। हमारा गौरव है जो राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर साक्षात, हम तो महाराज जी कहते वशिष्ठ का अवतार है, कलयुग के वशिष्ठ हैं वो। तो अगर एक पत्नी ने अपने पति को टंकी में काट के फेंक दिया तो क्या हम अपनी पत्नियों पर भी संदेह करेंगे? नहीं साहब। अगर कोई एक गलती करता है, अरे ये तो कलयुग की है, हमारे यहाँ तो ऐसी पत्नियां हुई हैं कि यमराज का दरवाजा खुलवा करके पति के प्राण भी ले आई। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते सुखदेव जी। जब जनक जी के यहां गए तो दरवाजे खड़े हो गए। मन में विचार आ रहा है कि हमारे पिताजी ने हमें जनक के पहुंचाओ है, तो जनक जी तो बहुत बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा होंगे। एक सेवक से कही जाओ, जाके महाराज जनक से कहो कि मैं आया हूं। और ये मैं बड़ा खतरनाक है, इसी को तो हटवाने के लिए व्यास जी ने भेजा है कि मैं हट जाए। महाराज जी सतयुग से अब तक जो राक्षसों में संशोधन भाव, वो देखो क्या विद्वानों के या क्या शोध है हमारे शास्त्र का। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु। 5.5 शब्दों का नाम है। फिर आया त्रेता, उसमें राक्षस हुआ रावण, वो 3 शब्दों का बचा। फिर आया द्वापर, उसमें जो राक्षस हुआ वो था कंस, वो 2 शब्दों का बचा। अब आया कलयुग, और इस कलयुग का जो राक्षस है वो 1 शब्द का बचा, जिसका नाम है मैं। जिसके भीतर ये मैं शब्द बैठ गया
समझना वही राक्षस है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये करने वाला हूं, मेरे बगैर ये नहीं चलेगा, मेरे बगैर वो नहीं चलेगा, मेरे बगैर परिवार कैसे चलेगा। मेरे भैया तुम्हें ज्यादा ही घमंड होगा, वो कहूं कि तुम सब मियारी को मूड़ा साध है, तो पर हमारी एक बात सुन ले, तुम मर क्या देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए, आ जाई मर जा। पहले तुम्हारे तक किराने को सामान थैला में हाथ हुई, तुम मरो भर, अगर 10वें दिन आप ही भर के 13 को सामान नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं काय को लगे रे, साल भर खाते हैं तुम्हारे नाव से, कबू संक्रांत की लड़ुगा, कबू कजरियों की मिठाई, 13-14 दिन तो मोहल्ला भर के खुआऊ थे, ये गु बैठ भी आत वही चाय ले आऊ थे। तुम का जान रहे के घर के खे हैं ने यही खुआ दे हैं, जे रिश्तेदार मूड पे हाथ फेर के हैं, बेटा अब जो भाव सो भाव, पर आगे को देखो, अभी तुम्हारा ही गाय, तुम तो खा ही ले। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। और गांव के कछु आदमों की तो 15 दिन की जुगाड़ होते, गांव में 13 के दूसरे दिन 4 से तो यहाँ से रहते हैं, सवेरे पहुंच गए, कई राम राम, कई टेंट खुल गाओ। अब उनको टेंट वेंट से मतलब नोया है, भी तो जहां दरवाजे बैठे तो माँ से 2 बार फिर बूंदी आई, सुनने खाई और फिर पानी। अब लोग हरिया में टेंट चलो जाए, लोग हरिया में तुम जाओ, हम तो कलेवा खो भगत आए थे। हर गांव में रहते रे 4-6 खास, 2-3 दिन रेगुलर जात, कई काय वे भटके पहुंच गई थी कराने 3रे दिन। अरे पहले धरे आते तुम्हें तेरे जैसी हाथे सुरात में, हफ्तों से बूंदी खाते रे बार फिर कलेवा के दोना में नहीं देते, अपन खुद ही लगत के अब जी आ गए भूसरा तो दे देता ना दोना में धर के। अब ये तो उत्ते खुआई थे, उनको तुम्हारी का करन्यों से लेने का टेंट से लेने, बताओ। मैं शब्द इतना खतरनाक है जीवन में कि जिसके आ गया सीताराम कर दी। सुखदेव जी ने कहा जाओ बता दो कि मैं आया हूं। सेवक ने भी जाके यही बात कह दी जनक जी से कि मैं आया हूं। जनक जी बोल ध्यान ही नहीं दो। 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद जनक जी ने वो सेवक को बुलाओ। बोले क्यों, तुम कह रहे थे कोई साधु आया है मुझसे मिलने, वो बोलो कि तुम्हें 3 दिन बाद खबर है आई कि तुमसे कोई मिल भी आओ। तो जनक जी बोले देख के आओ। और जब सेवक गया और लौट के आया, जनक जी से बोला महाराज मैंने बड़े बड़े तपस्वी संत देखे, पर 3 दिन से वहीं खड़े हैं, न चेहरा पे इतनी सी सेकंड कि हमें बुलाया क्यों नहीं। 3 बार से ज्यादा, चौथी बार ने समझाओ चाहिए, वो नहीं सुधर रहा हो। अब जो है कि अब हम सुधर जाएं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पर आज का आदमी स्वयं नहीं बदलना चाहता और दूसरे को बदलवे की ठाने बैठो। बहू कह रही अगर हमने सास को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, और सास कह रही हमने अगर बहू को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही। अब सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तो तुम स्वयं बदल जाओ। सामने वाले से आशा छोड़ दो, बदलेगा के नहीं बदलेगा। कथा यही खिंच के आ रही है कि परिवार को अंगुली से चलाओ, अंगुली के बाद मुंह से, मुंह के बाद आंखों से, और जब आंखों की भी शर्म परिवार में खत्म हो जाए
तो परीक्षित की तरह सब छोड़ करके, भवन छोड़कर भगवान की तरफ चले जाना चाहिए। परीक्षित ने भवन का परित्याग किया और भगवान की तरफ चल पड़े। और भगवान की तरफ कब चलोगे? उसके पहले तुम्हें संतों की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि बिना गुरु के गोविंद प्राप्त नहीं होते। गंगा के घाट पर राजा परीक्षित बैठे हैं। श्री सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ है, भागवत जी में आया है। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के हैं सुखदेव जी। व्यास जी से कहा सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? व्यास जी बोले अगर हम सीधा 16 साल लिख देते तो एक दिक्कत बन जाती, इसलिए